हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सबके लिए लेके आए हूँ नई मोटिवेशनल स्टोरी। तो मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है दोस्तों, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं दिल से गुजारिश करूँगा कि इस स्टोरी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अंत में जाके इस स्टोरी में जितनी भी सीख छुपी हुई है उन्हें बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये स्टोरी जो शुरू होती है दोस्तों, एक रेगिस्तान पे खड़े हुए एक आदमी से शुरू होती है जो भगवान से बार बार गुजारिश करता है कि यहाँ आप पानी क्यों नहीं देते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस स्टोरी को। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था कि कितना बेकार जगह है, यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। तो ये बार बार कहे जा रहा था, और यहाँ हो भी कैसे सकती है हरियाली, यहाँ तो पानी का नामो निशान ही नहीं है। तब की रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था दोस्तों, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखता है और झल्लाते हुए बोल पड़ता है, दोस्तों क्या भगवान आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते हैं? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी पेड़ पौधा यहाँ आसानी से उगा सकता था, और तब यहाँ जगह भी कितनी खूबसूरत होती। जैसे ही उसने ऐसा बोला, वह आसमान की तरफ देखा, और मानो आसमान की तरफ देखकर वो भगवान से उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है दोस्तों। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नज़र आता है दोस्तों। वह उस इलाके में बरसों से आता जा रहा था, परंतु आज तक उसने वहाँ वो कुएं को नहीं देखा था दोस्तों। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर वह कुएं के पास गया। कुआं वहाँ पे लबालब पानी से भरा हुआ था दोस्तों। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला कि पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो दिया होता। ऐसा बोलते ही उसका ऐसा कहना था ही उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिखी दोस्तों। एक बार फिर उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था अपने इस आने जाने के दौरान। ठीक है दोस्तों, वह कुछ घबराया और आसमान की तरफ देखा और फिर बोला, लेकिन मैं यह पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है दोस्तों कि उसे पीछे से कोई छू रहा है। पलट कर देखा तो वहाँ पे एक ऊँट था दोस्तों। ऊँट उसके पीछे से खड़ा था दोस्तों। अब वह आदमी एकदम घबराया दोस्तों, और उसे लगा कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बारे वो आसमान की तरफ देखे बिना ही तेजी से कदमों से आगे बढ़ने लगा दोस्तों। अभी उसके 2-4 कदम आगे ही बढ़े थे दोस्तों, और उसके सामने एक पेपर का टुकड़ा आकर गिर गया। उस पेपर के टुकड़े पर लिखा था दोस्तों सुंदर शब्दों में, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी भी दी, पानी ढोने का साधन भी दे दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया दोस्तों। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? कई बार हम चीज़ों को अपने मन में मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं दोस्तों। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी हम पेरेंट्स को दोषी ठहराते हैं, तो कभी हम अपने जो मालिक होते हैं उसको दोषी ठहरा देते हैं, तो कभी हम भगवान को। पर इस ब्लेम गेम के चक्कर में हम इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं दोस्तों कि एक इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत भले ही लगे ऐसे कैसे संभव है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा लगाने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा था भगवान से, और उसे ऐसा कहने में खुशी हो रही थी दोस्तों। हमें एफर्ट करने पर अपना गोल अचीव करने के लिए ज़रूरी सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं दोस्तों, पर समस्या ये है कि दोस्तों ज़्यादातर लोग इन रिसोर्सेज के होने पर भी उस आदमी की तरह बस कंप्लेन करने चले जाते हैं दोस्तों। अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हुए हम शिकायत करना छोड़ दें और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सचमुच सब कुछ तुम्हारे हाथ में है दोस्तों। इस कहानी को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा दोस्तों। मिलूंगा मैं अगली कहानी पे आपको। इसी तरह से मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। तो मिलते हैं नई एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और पूरी फैमिली के साथ मज़े से रहिए दोस्तों।